हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक बिहाइव में जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बाद में जो पोएम दी गई है द रोड नॉट टेकन, उस पोएम की समरी को। तो ये पोएम के राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट में ने इस पोएम में बेसिकली लाइफ में जब डिसीजन लेने की बारी आती है, जब हमें कोई भी दो दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चूज़ करना होता है, तो उस वक्त हमें कैसे डिलेमा होता है, कैसा कन्फ्यूजन होता है कि हमारा मतलब वो डिसीजन जिस पर कि हमारा आगे का फ्यूचर डिपेंड करता है, कि हम जो भी डिसीजन आज लेंगे उस पे डिपेंड करता है कि हमारे साथ इन फ्यूचर क्या होगा, या लोग हमें किस तरीके से किस बारे में जानेंगे, वो उस डिसीजन पर डिपेंड करता है। तो वो डिसीजन कैसे लिया जाता है, उन्होंने किस चीज़ को फेस किया वो डिसीजन लेने में, उसके बारे में बताया। तो शुरू करते पोएम। तो फर्स्ट स्टेंजा शुरू होता है, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। मतलब कि एक रोड जो कि दो रोड्स में डिवाइड होती है, मतलब पॉइंट ऐसी जगह खड़े हैं, इस ऐसी रोड पर खड़े हैं जो आगे से दो रोड्स में डिवाइड होती है, और ऑब्वियसली वो दोनों रोड पर तो नहीं जा सकते, उन्हें कोई भी एक ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा, मतलब कोई भी एक रोड पर ही उन्हें ट्रेवल करना पड़ेगा। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन as far as I could to where I went in the undergrowth। मतलब कि वो ये बताते हैं कि एज ए ट्रेवलर मैं बहुत देर तक खड़ा होकर सोचता रहा कि मुझे कौन सा रोड लेना चाहिए, कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मैंने देखा, मतलब जितना भी दूर तक मैं देख सकता था उतना दूर तक मैंने देखा कि मुझे कौन सी रोड ज़्यादा दूर तक दिख रही है या कितनी दिख रही है, लेकिन वो रोड क्या है, बहुत ही घने घने पेड़ों से ढकी हुई थी। तो मैं जितना दूर तक देख सकता था मैंने कोशिश की, लेकिन फिर भी मुझे एक ऑप्शन तो चूज़ करना ही था, और वो उसमें क्या है, कंफ्यूज है। सेकेंड स्टैंजा स्टार्ट होता है, देन टुक द अदर जस्ट इज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। तो उसके बाद में काफ़ी कन्फ्यूजन के बाद में पॉइंट बताते हैं कि उन्होंने एक डिसीजन लिया और उन दोनों में से एक रोड चूज़ करी, और उनको ये लगता है कि जो रोड उन्होंने चूज़ करी वो बेटर है, जो ऑप्शन उन्होंने चूज़ करा वो बेटर ऑप्शन है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। तो as for that the passing there had warned them really about the same। क्यों अब उन्होंने वो रोड क्यों चूज़ करी, क्योंकि उन्हें ये लगा उस रोड को देख के कि वो रोड क्या है, काफ़ी ग्रासी है, मतलब बहुत सारी ग्रास है, उसके ऊपर घास लगी हुई है, और शायद ही इस पे कोई लोग जो है, ज़्यादा लोग उस रोड पर गए होंगे, इसीलिए उन्होंने वो रोड चूज़ करी कि वो रोड जो है उस पर काफ़ी सारी ग्रास है और शायद ही इस पर कोई लोग गए होंगे। लेकिन जब वो एक्चुअल में उस रोड पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, दोनों रोड्स सेम है। नेक्स्ट स्टेंजा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन बैक। फिर वो ये बोलते हैं कि जब सुबह होती है तब दोनों रोड्स जो है वो दोनों इक्वली लगती है, एक जैसी लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उस पर घास ज़्यादा है या उस पर कम है, दोनों पे ग्रास बराबर होती है, दोनों रोड्स इक्वली दिखाई देती है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे yet knowing how way leads on to way I doubted if I should ever come back। अब फिर वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैंने ये एक बार एक रोड ले ली है, लेकिन नेक्स्ट रोड के लिए मैं क्या करूँगा कि अगले दिन वापस आऊँगा और उस दूसरी रोड पर भी चल के देख लूँगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, अपन रियल लाइफ में देखते हैं, अगर आपने कभी भी एक डिसीजन ले लिया अपने लिए तो आपको उसी पे चलना पड़ता है, आप ऐसा थोड़ी कि वापस आके डिसीजन चेंज करके दूसरी रोड पे भी चले जाओगे। तो पॉइंट जो है बस एक इमेजिनरी सिचुएशन बनाता है, बाकी ऐसा कुछ भी होता नहीं है। फिर लास्ट स्टैंजा आता है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स। इसमें पॉइंट बोलते हैं कि आज के बहुत सालों बाद, मतलब इन फ्यूचर मैं ये बहुत तसल्ली से, बहुत रिलीफ के साथ बोल पाऊँगा कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। मतलब कि मैंने, वो ये बोलते हैं कि आज के बहुत सालों बाद मैं ये बहुत रिलीफ से बोल पाऊँगा कि मैंने वो रोड चूज़ करी, मतलब दो रोड्स जो आगे जाके डिवाइड हो रही थी उनमें से मैंने ऐसी रोड चूज़ करी जिस पे बहुत कम लोग चले थे, और उसी डिसीजन की वजह से, वो यही सोच के मैंने वो डिसीजन लिया, और उसी डिसीजन की वजह से आज मेरी लाइफ में जो भी कुछ मैं हूँ वो उसी की वजह से हूँ। तो
पोइट जो है बेसिकली इसमें ये सब बताना चाहते हैं इस पोएम में कि आप अपने डिसीजंस कैसे लेते हैं लाइफ में, उस वो चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा और आप किस तरीके से इन फ्यूचर जाने जाओगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।